नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज पेपर था आपका बेटे, एनुअल असेसमेंट मार्च 2025, और यही सैम्पल पेपर रहेगा मार्च 2026 के लिए जो 6 क्लास के बच्चे होंगे। बेटा पेपर 60 मार्क्स का है और इसमें जो 20 नंबर रहेंगे वो आपके रीडिंग स्किल के रहेंगे। तो इस वजह से आपने इस पेपर को पैटर्न समझकर तैयारी करनी है, और साथ ही जिनका आज पेपर था उन्होंने हमें अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने मार्क्स आपके 60 में से आ सकते हैं। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप है। तो पहला है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर पैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो पैट्रिक था उसके अंदर जो बहुत बड़ा चेंज आया उसका कारण क्या था। पैट्रिक्स डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ स्टडिंग वाइल हेल्पिंग द एल्फ इन डूइंग हिज होमवर्क। तो जब पैट्रिक ने एल्फ की होमवर्क करने में हेल्प करनी शुरू की तो उसके अंदर जो था वो हैबिट ही डेवलप हो गई स्टडी करने की। दूसरा है, चेंज द वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, सुमित सेड टू रीना, डू यू हियर मी। आंसर है, सुमित आस्क्ड रीना इफ शी हर्ड हिम। सुमित ने रीना से पूछा क्या उसने उसे सुना है। तो क्योंकि डू है इसीलिए सेकंड फॉर्म में जाएगा, इफ शी हर्ड हिम। आगे है, सेलेक्ट एंटोनिम फॉर लिटिल। लिटिल डॉल, लिटिल के नीचे लाइन लगी हुई है ना बेटा, उसका आपने एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, तो लिटिल का ऑपोजिट हो जाएगा लार्ज। हु वॉज रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी कौन थी। शी वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो बहुत ही महान संगीतकार थी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। साहिल टीच्स अस इंग्लिश। इसका सही आंसर है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय साहिल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई फ्रेंड डैश टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, विल कम। वट सॉर्ट ऑफ सिटीजन डिड मिस बीम वांट हर स्टूडेंट्स टू बिकम। मिस बीम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या बनते हुए देखना चाहती थी। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेवार। रीड द फॉलोइंग, मे योर माइंड बी इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। तो कहता है कि मार्वलस का मतलब क्या है इस कंटेक्स्ट के अंदर। मार्वलस का मतलब होता है वंडरफुल। नेक्स्ट है, द ऑफर वॉज टू डैश टू बी गुड। जब टू लगा होता है, TOO वाला टू, तो हमेशा फर्स्ट डिग्री लगती है बेटा। द ऑफर वॉज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। जब भी TOO लगा हो तो फर्स्ट डिग्री आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आगे पीछे वर्ड्स को किया हुआ है जंबल वर्ड्स के रूप में, आपने बताना सेंटेंस कौन सा सही है। तो थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बीच। आगे 11 से 15 तक एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ऑल द डे टैरो चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारे दिन, पूरा दिन जो टैरो है वो फॉरेस्ट को काटता रहा। तो यहाँ पर चॉप्ड का मतलब क्या है, यहाँ चॉप्ड का मतलब है टू कट, काटना। नेक्स्ट है, द कैप्टन गाइडेड द टीम टू प्ले बेटर। तो फाइंड द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव होता है समूहवाचक, समूहवाचक नाउन चुनना है। टीम, टीम का मतलब टीम में क्या है, एक व्यक्ति तो होता नहीं है, टीम में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए टीम जो है कलेक्टिव नाउन है। आई बॉट अ न्यू शर्ट डैश माई बर्थडे। प्रेपोजिशन लगानी है, मैंने अपने जन्मदिन पर एक शर्ट खरीदी, एक नई शर्ट खरीदी, तो ओन। पीटर्स फेवरेट डे वॉज सैटरडे। पीटर का फेवरेट डे क्या था, सैटरडे था। इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि उसका फेवरेट डे संडे था। वी वर वेरी टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे। डैश हैप्पी आफ्टर आवर जर्नी टू ताजमहल, लेकिन फिर भी ताजमहल देखकर खुश थे, तो बट आ जाएगा बेटे यहाँ पर, बट, परंतु खुश थे। हम टायर्ड थे पर खुश थे। उसके बाद आ जाएगा, माइंड योर क्लोथ्स। माइंड योर क्लोथ्स थॉट द क्लाउड्स आर मक्की। हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, द सन टू सन रेज। सन ने ये लाइनें सन रेज को बोली। उसके बाद है, वाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। यानी कि टीचर्स, पोइट जानना चाहता था कि टीचर्स जो हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ
जाते हैं। उसके बाद है हाउ वर द टू बर्ड्स सेपरेटेड, दोनों बर्ड्स को कैसे अलग किया गया। द टेल ऑफ टू बर्ड्स, टेल का मतलब होता है स्टोरी। उसके बाद है व्हाट मेड टैरो टू वर्क हार्डर देन बिफोर, किस चीज़ ने टैरो को यहाँ पर पहले से ज़्यादा हेल्प काम करने के लिए प्रेरित किया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो उसमें जो आंसर लाइन थी वही यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है मेंशन द टू डिफरेंट थिंग्स इन विच द पोइट सीज ब्यूटी, वो दो चीज़ें या अलग चीज़ें बताएं जिसमें पोइट जो है वो क्या करता है, सुंदरता को देखता है। फिर है वाई डज डोल्मा वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, जो डोल्मा है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहती है। उसके बाद है बेटा ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट डज तानसेन एनमी प्लान, तानसेन के एनमीज का क्या प्लान था और क्यों था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग हियर अबाउट द शेफर्ड, किंग ने शेफर्ड आजड़ी के बारे में क्या सुना हुआ था। एंड व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू टू टेस्ट हिज विजडम, और उसकी विजडम को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या फैसला लिया। फिर है वाई डिड डॉग फील द नीड ऑफ अ स्ट्रोंगर मास्टर, डॉग क्यों फील करता है कि उसे एक स्ट्रोंगर मास्टर चाहिए। ये भी बहुत अच्छी पोएम है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट हाउ वर द थॉट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट इन द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स, कैसे उसमें थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया है वंडरफुल वर्ड्स में। उसके बाद आपके पास है पोएम हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। What is the name of the poem? The Kite. Where did the poet see the kites? Poet kite को कहाँ देखता है? High in the sky. What makes the tail snap? Tail जो tail है उसे snap कौन करवाता है? उसे कौन हिलाता है? The air. Air आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है How does कल्पना चावला स्पेस मिशन टर्न्ड इनटू अ ट्रेजेडी, जो कल्पना चावला का स्पेस में जाने का मिशन था वो कैसे एक दुखदाई घटना में चेंज हो गया। उसके बाद बेटा आपके पास फिर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से एक है पैराग्राफ जो कि है कल्पना चावला वाले चैप्टर में से, जैसे कि हमने कल आपको बताया भी था। बड़ी खुशी होती है जब अपना बताया कुछ आता है तो। उसके बाद है आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ओपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि अपने साइंस की डिग्री करने के बाद बहुत ऑपोजिशन के बावजूद वो मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई। फिर वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री की एरो स्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने लॉन्च किया था एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ, जो उन्होंने फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनारवल फ्लोरिडा से। उसका पहला क्वेश्चन है वेयर डिड कल्पना चावला ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड ऑफ फ्लोरिडा, इसका आंसर आएगा एट केप कैनारवल फ्लोरिडा। वेयर डिड कल्पना चावला गो फॉर हिज मास्टर्स, यूएसए। नेक्स्ट है व्हाट इज अपोज्ड बाय हिज फादर, हिज मास्टर्स डिग्री, जो उनकी डिग्री थी ना मास्टर की डिग्री, उसका अपोज किया था उनके फादर ने। इन विच सब्जेक्ट शी अर्नड हर पीएचडी डिग्री, उन्होंने पीएचडी डिग्री किसमें की? इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज, जिसका मतलब हो ऑब्जेक्शन, उसका पहरे में वो उसका आंसर होना चाहिए ऑपोजिशन। उसके बाद था कि आपने अपने स्कूल में व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट, आप अपने स्कूल में क्या चेंजेस चाहते हैं वो लिखें। नहीं तो फिर आपके पास एक स्टोरी है कि एक ओल्ड मैन था, उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़ते रहते थे। वो अपने बेटों को बुलाता है, उन्हें स्टिक देता है, तोड़ने के लिए बोलता है, सभी फटाफट तोड़ देते हैं। फिर वो सबको इकट्ठी स्टिक्स का बंडल देता है, कहता है तोड़ने के लिए बोलता है, तो वो नहीं तोड़ पाते। फिर वो बताता है कि यूनिटी की क्या वैल्यू है। उसके बाद 30th क्वेश्चन है कि पोइट जो है हॉकर गार्डनर वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। कल हमने पेपर डिस्कस किया था, उसमें कम मार्क्स में था ये, और आज ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यू आर फ्लाइंग काइट, या फिर दूसरा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काइट फ्लाई कर रहे हैं और उस सीन को आपने अपने शब्दों में
लिखना है। देखिए बेटा, मुझे ना ऐसे लगता है कि 6th लेवल के हिसाब से पेपर थोड़ा सा टफ है, लेकिन आगे ऐसा ही लेवल रहेगा, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल के, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी किसी से कम ना रहें, वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह ही खूब मेहनत करें, उनसे भी ज़्यादा आगे निकलें। क्योंकि अक्सर अगर आप पीछे देखेंगे मुड़ के, तो ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही होते हैं। तो इसीलिए बेटा आपको हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, ठीक है? तभी हम कहीं जाके कंपटीशंस में compete कर पाएंगे उन लोगों को जो बहुत समय से तैयारी करते आ रहे हैं। तो अभी से जुनून बना लीजिए कि हमें हर रोज पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अब आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।